नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है। तो आज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा के प्रमुख आचार्यों के बारे में, जो आपके सीयूईटी पीजी सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, शेयर करें, ताकि इस वीडियो का जो लाभ है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सिलेबस में जिन आचार्यों का उल्लेख है उनमें से जो पहला नाम है वो है आचार्य भरत मुनि का। तो इनका जो जन्म समय है वो 500 विक्रम पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी के बीच में माना जाता है। और जन्म स्थान के बारे में कोई खास जानकारी नहीं प्राप्त होती है। और इनकी जो उपाधि है वो है आदि आचार्य। ठीक है, जैसे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है, ठीक वैसे ही जो आदि आचार्य है वो आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। और इनका एकमात्र जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र ही प्राप्त होता है, जिसमें 36 अध्याय होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, षड्त्रिंशत् अध्यायी कहा जाता है। और 6000 श्लोक होने के कारण इनको, इसी ग्रंथ को, नाट्य शास्त्र को जो है षट्शास्त्री संहिता भी जो है कहा जाता है। और इसमें तो 36 अध्याय है, तो 36 अध्यायों के नाम याद करना उतना बहुत कठिन है, लेकिन जो प्रमुख जो अर्थात जो पहले जो 10 अध्याय है वो इस प्रकार से है। जो पहला अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है, नाट्य उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद है नाट्य मंडप, रंग पूजा, तांडव, पूर्वरंग, छठा है रस, उसका भाग, उपांग, अंग और चारी विधान। तो प्रथम 10 अध्यायों के नाम मैंने इसीलिए यहाँ पर उल्लेखित किया है क्योंकि पिछले बार की क्वेश्चन पैटर्न को देख के मैं यहाँ पर दिया हूँ, क्या पता पूछ दे कि जो प्रथम 5 अध्याय उसका क्रम दे दे। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पर प्रथम 10 अध्याय है उनके नाम यहाँ पर इस प्रकार से, पहले नाट्य उत्पत्ति, नाट्य मंडप, रंग पूजा, तांडव, पूर्वरंग, रस, भाव, उपांग, अंग और चारी विधान। तो आइए थोड़ा नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसके विषय में हम जानते हैं। तो देखिए, जो नाट्य शब्द है वो नट, अवस्पंदन धातु और नियत प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, यूं तो नाम से ही नाट्य के विषय का ही ग्रंथ प्रतीत होता है, लेकिन नाट्य शास्त्र में जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है वो समस्त कलाओं का विश्वकोश है। इसीलिए कहा गया है, ना तज्ज्ञानम ना तत्शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला ना सो योगो ना तत्कर्म नाट्य अस्मिन यन्ना दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई कला नहीं और ऐसे कोई योग और कर्म नहीं जिसका वर्णन नाट्य अर्थात नाट्य शास्त्रे, ठीक है, जिसका वर्णन नाट्य शास्त्र में ना किया गया हो। इसीलिए जो नाट्य शास्त्र है उसको समस्त कलाओं का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके अनंतर जो है नाट्यशास्त्र का मंगलाचरण यहाँ पर मैं उल्लेखित किया हूँ कि प्रणम्य शीर्षा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद उदाहृतम। क्या पता मंगलाचरण दे दे और पूछ दे कि किस ग्रंथ से है, इसीलिए आपको थोड़ा स्मरण रहे, इसीलिए यहाँ पर मैं मंगलाचरण को भी उद्धृत किया हूँ। प्रणम्य शीर्षा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद उदाहृतम। इसके बाद जो है एक प्रमुख श्लोक आता है, वो है जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात अभिनयम रसान अथर्वणादपि। अर्थात क्या है कि जिसमें नाट्य की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि ऐसा कोई ग्रंथ बनाए कि वेद जो है वो ब्राह्मणी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई ग्रंथ बनाए या फिर ऐसे कोई मंच बनाए या फिर ऐसे कोई विद्या बनाए कि समस्त लोग जो है वो उपभोग कर सके, रसास्वादन कर सके। इसीलिए ब्रह्मा ने जो है नाट्य की उत्पत्ति किया है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, नाट्य की उत्पत्ति, नाट्य में क्या रहता है, रस रहता है, गीत रहता है, अभिनय रहता है। तो कहते हैं कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेद, जो पाठ्य है, ठीक है, वो ऋग्वेद से लिया है। सामभ्यो गीतमेव च, जो गीत है, गायन है, वो सामवेद से लिया है। यजुर्वेदात अभिनयम, अभिनय जो है यजुर्वेद से लिए है। और रसान अथर्वणादपि, और अथर्ववेद से जो है रस को लिए हैं। उसके बाद और एक पंक्ति प्राप्त होता है रस से रिलेट की, न ही रसादृते कश्चिद अर्था प्रवर्तते, अर्थात बिना रस के कुछ भी अर्थ जो है प्रवर्तित नहीं होता। और भरत मुनि का जो स्पेशल बहुत फेमस जो रस सूत्र है वो है विवाह अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विवाह अनुभव और व्यभिचारी के भावों के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति होती है।
इसके अनंतर नाट्यशास्त्र में दो धर्मी का विवेचन किया गया है, एक है लोक धर्मी और एक है नाट्य धर्मी, और 4 प्रकार के वृत्ति का भी जो है वर्णन प्राप्त होता है। तो जिससे रिलेटेड ये श्लोक है कि लोक धर्मी नाट्य धर्मी धर्मी इति द्विविधः स्मृतः भारती सात्वती चैव कैशकी आरभटी तथा नः, अर्थात ये 4 ही वृत्ति है और कोई दूसरा और कोई नहीं है। क्या क्या 4 वृत्ति है? भारती वृत्ति, सात्वती वृत्ति, कैशिकी और आरभटी, ये 4 प्रकार की वृत्ति है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया कि कौन सी वृत्ति किससे उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो कहा गया कि ऋग्वेदात भारतीर वृत्ति ही, यजुर्वेदात तु सात्वती ही, कैशिकी सामवेदात तु शैषा च अथर्वणात्। यहाँ पर श्लोक थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अब एक बार देख लीजिएगा। तो जिसका मोटा मोटा अर्थ यह है कि ऋग्वेद से जो है भारतीय वृत्ति, यजुर्वेद से सात्वती, जो कैशिकी है वो सामवेद से, और आरभटी जो है शेषा यानी कि आरभटी वो अथर्ववेद से लिया गया है। इसके बाद है कि कौन सी वृत्ति का किस रस में प्रयोग किया गया है। ये साहित्य दर्पण की पंक्ति है जो काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि श्रृंगारे कैशिकी वीरे सात्वती आरभटी पुनः रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। तो ये 4 प्रकार की वृत्ति से रिलेटेड ये सारे श्लोक हैं, एक बार याद कर लीजिए, पूछ सकता है। इसके बाद आप सभी को पता होगा आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में लगा हुआ नाट्य मंडप, ये पढ़ते हैं तो नाट्य मंडप 3 प्रकार के होते हैं कि विकृष्ट चतुरस्र त्रयस्र चैव तु मंडपः, अर्थात विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र ये 3 ही जो है ये 3 प्रकार के नाट्य मंडप होते हैं। तो विकृष्ट यानी कि आयतकार, ये किन के लिए होते हैं? ये देवानाम अर्थात देवताओं के लिए होता है। ठीक, उसके बाद है चतुरस्र, ये होते हैं वर्गाकार जो नृपानाम अर्थात राजाओं के लिए होता है, और त्रियस्र अर्थात त्रिभुजाकार ये नरानाम अर्थात प्रजानाम के लिए जो है ये नाट्य मंडप होते हैं। तो पूछ सकता है कि कौन सा नाट्य मंडप किन के लिए है, तो विकृष्ट जो है वो देवताओं के लिए है, चतुरस्र है आपका नृपानाम अर्थात राजा के लिए, और जो प्रजानाम अर्थात सामान्य जो प्रजाजन है उनके लिए त्रयस्र नाट्य मंडप का विधान किया गया है नाट्यशास्त्र में। इसके अनंतर नाट्यशास्त्र की कुछ टीकाएं प्राप्त होती है। तो सबसे फेमस जो टीका है वो अभिनव गुप्त की जो है अभिनव भारती है। इसके अनंतर भी श्रीपाद भाष्यकृत भरत तिलकम प्राप्त होता है, और नाट्यशास्त्र का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो डॉक्टर मनमोहन घोष के द्वारा किया गया है, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आपका नाट्यशास्त्र ग्रंथ होता है। इसके बाद आचार्य भरत मुनि के बाद जो दूसरे आचार्य है वो है आपके आचार्य भामह। उनका जो जन्म समय है वो 6ठ शतक का पूर्वार्ध माना जाता है, और जो भामह हैं वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, और इनके जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं एक है प्राकृत मनोरमा और दूसरा है काव्यालंकार। ये जो प्राकृत मनोरमा है ये वररुचि द्वारा, जो वररुचि है अर्थात जो कात्यायन है उन्होंने प्राकृत प्रकाश नामक एक प्राकृत ग्रंथ की टीका लिखी, और उन्हीं की जो है ये टीका ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश नामक प्राकृत ग्रंथ की ये जो टीका है वो है प्राकृत मनोरमा जो आचार्य भामह ने लिखा है। और इसके अनंतर जो है काव्यालंकार है, ये इसमें 6 परिच्छेद हैं, और इन 6 परिच्छेद में जो विषय वर्णन है वो एक बार आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। ये जो है जेएनयू में पूछा जाता है, मतलब पीएचडी में पूछा जाता है, क्या पता आपके पीजी के क्वेश्चन में भी आए। तो प्रथम परिच्छेद में जो है काव्य और काव्य के शरीर का वर्णन प्राप्त होता है। द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में अलंकारों का वर्णन है। पूछ सकता है कि काव्य अलंकार जो है उसमें अलंकारों का वर्णन कौन से परिच्छेद में है, तो द्वितीय और तृतीय में जो है अलंकारों का वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्थ परिच्छेद में दोषों का वर्णन है। ठीक, और पंचम परिच्छेद में न्याय निर्णय का प्रतिपादन किया गया है, और षष्ठ यानी कि अंतिम परिच्छेद में शब्द शुद्धि का विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार से जो 6 परिच्छेद है काव्य अलंकार के इन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। और इन्होंने जो काव्य का वर्णन करते हुए कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात ऐसे जो शब्द और अर्थ के सहितों को जो जहाँ युक्त होते हैं वो काव्य कहलाता है, जहाँ शब्दार्थ एक साथ रहते हैं। इसके बाद भामह के टीकाकार हैं। तो भामह में जो काव्य अलंकार है उनके जो टीकाकार है वो है भामह विवरण टीका, काफ़ी फेमस है। ये उद्भट द्वारा जो है विरचित है, एकमात्र ही टीका प्राप्त होता है, नहीं और एक टीका प्राप्त होता है, ये अप्पय्य दीक्षित की परिमल टीका।
भामह विवरण टीका लिखा है उद्भट द्वारा, और अप्पय्य दीक्षित ने लिखा है परिमल टीका। और ये जो उद्भट है, इन्होंने अपना भी एक ग्रंथ लिखा है जिनका नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह। उद्भट ने टीका लिखा है भामह के काव्य अलंकार के ऊपर, भामह विवरण टीका, और इनका अपना भी ग्रंथ प्राप्त होता है काव्य अलंकार सार संग्रह टीका। ठीक, और इस पर भी प्रतिहारेंदु शेखर ने लघु विवृति नामक टीका लिखी है। और भामह के और एक टीकाकार है अप्पय्य दीक्षित, जिन्होंने परिमल टीका लिखा है। इसके अनंतर भामह के अनंतर जो आते हैं वो है आचार्य दंडी। इनका भी जो समय है भामह के अनंतर ही इनका समय माना जाता है। 6वीं शताब्दी के अंत में और 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है इनका समय माना जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है वो विदर्भ है, जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र है। और इनका जो उपाधि है कि ये भी जो है अलंकार संप्रदाय के ही आचार्य है, और साथ में गद्यकार भी हैं ये। इनके 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं मेनली। एक है काव्यदर्श जिसमें 3 परिच्छेद हैं, दश कुमार चरितम जिसमें आपका विश्रुत चरितम है एक, जो आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, और एक है अवंती सुंदरी कथा। तो प्रमुख रूप से इनके 3 ही ग्रंथ जो प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि त्रयो अग्नेस्त्रयो वेदा त्रयो देवास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विस्तृता। अर्थात 3 प्रकार के अग्नि है, 3 प्रकार के वेद है जो वेद त्रयी है, 3 प्रकार के देव है पृथ्वी स्थान, दिव्य स्थान और अंतरिक्ष स्थान, और त्रयो गुणाः अर्थात सत्व रज तम, और त्रयो दंडी प्रबंधाश्च। और दंडी ने भी 3 ही ग्रंथ लिखा है जो तीनों लोकों में विस्तृत, तीनों लोकों में जो है वो काफी चर्चित है। तो काव्य प्रकाश के अंतर्गत जो टीकाएं प्राप्त होती है वो है प्रेमचंद्र की तर्कवागीश टीका, महामहोपाध्याय उपाध्याय हरिनाथ कृत मार्जन टीका, और हृदयंगमा टीका भी एक प्राप्त होता है जो कि जिनका लेखक प्राप्त नहीं होते, और मल्लीनाथ ने लिखा है वैमल्य विधायिनी नामक टीका। इसके अनंतर है आचार्य उद्भट जो कि भामह के ऊपर टीका लिखे हैं। ठीक है, भामह विवरण टीका काव्य अलंकार के ऊपर। तो आचार्य उद्भट का जो जन्म समय है वो 8वीं शताब्दी के अंतिम और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में है। इनका जन्म स्थान जो है कश्मीर में है, और ये कश्मीर के राजा जयादित्य की राज्यसभा के सभापति भी रह चुके हैं। और ये भी जो है अलंकार संप्रदाय के जो है आचार्य रहे हैं। और इन्होंने लिखा है काव्य अलंकार सार संग्रह टीका जो 6 वर्गों में विभक्त है, और इसमें 41 अलंकार का जो वर्णन किया गया है। और इन ग्रंथ के ऊपर भी 2 टीका प्राप्त होते हैं। एक है लघु विवृति नामक टीका जो प्रतिहारेंदु राज द्वारा लिखा गया है, और एक है विवृति नामक टीका जो राजानक तिलक द्वारा लिखा गया है। इसके अनंतर है आचार्य वामन। तो वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म समय है 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी का प्रारंभ में, और जन्म स्थान है कश्मीर, और ये कश्मीर के राजा जयादित्य के मंत्री थे। उद्भट थे आपके सभापति, और जयादित्य के मंत्री जो थे वो है आपके आचार्य वामन। और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। रीति आत्मा काव्य से इन्होंने कहा है कि रीति जो काव्य की आत्मा है वो रीति है। और रीति किसको कहते हैं? विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट प्रकार के पदों की रचना को रीति कहा जाता है। और इन्होंने 3 प्रकार के रीति के भेद किए हैं, एक वैदर्भी रीति, गौड़ रीति और पांचाली रीति। इसके अनंतर इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो है एकमात्र ग्रंथ की काव्य अलंकार सूत्र जो 5 अधिकरण में विभक्त है। प्रथम अधिकरण है शरीर अधिकरण, द्वितीय अधिकरण है दोष दर्शनाधिकरण, तृतीय अधिकरण है गुण विवेचन अधिकरण। गुण अर्थात काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। ठीक है, जो काव्य की शोभा है, जो करते हैं, जो धर्म जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है वे गुण है, और तद अतिशय हेतु और उनका जो कारण है, ठीक, वो अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से गुण और अलंकार का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है 3रे अधिकरण में। चतुर्थ अधिकरण में अलंकारिक अधिकरण जिसमें अलंकारों का वर्णन प्राप्त होता है, और पंचम अधिकरण प्रायोगिक अधिकरण। तो इस प्रकार से काव्य अलंकार सूत्र में 5 अधिकरण प्राप्त होते हैं, और 5 अधिकरणों का विषय इस प्रकार से है। और काव्य अलंकार जो सूत्र है ये 3 भागों में विभक्त है। एक है सूत्र, वृत्ति और उदाहरण। तो ये जो वृत्ति है वो नाम है उसका कवि प्रिया। ये 2021 में पूछा गया सवाल है यूजीसी नेट के अंतर्गत कि जो काव्य अलंकार सूत्र की जो आपकी वृत्ति है कवि प्रिया वो किन के द्वारा विरचित है। तो ये भी जो है आचार्य वामन द्वारा ही विरचित है। जो काव्य अलंकार सूत्र है ये आचार्य वामन द्वारा विरचित है। इसके 3 भाग है, एक है सूत्र, एक है वृत्ति और उदाहरण। तो सूत्र और वृत्ति जो है वो दोनों
आचार्य वामन द्वारा ही विरचित है। और उदाहरण इधर उधर से लिए हैं, किन्हीं दूसरे काव्यों से किया, ठीक। परंतु जो सूत्र और वृत्ति है वो आचार्य वामन द्वारा ही विरचित है और उनकी वृत्ति का नाम है कविप्रिया। ध्यान में रख दीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। सूत्र और वृत्ति दोनों वामन द्वारा ही स्वरचित है। इसका उदाहरण, इसका जो प्रमाण है वो मिलता है, प्रणम्य परमं ज्योति ही वामनेन कविप्रिया काव्यालंकार सूत्राणाम स्वैषा वृत्ति विधीयते। अर्थात वही कि वामनेन कविप्रिया स्वरचितम, ठीक, स्वैषा मतलब अपने द्वारा ही विरचित किया गया कवि वामन के द्वारा कविप्रिया नामक वृत्ति और काव्यालंकार सूत्र। इसके बाद जो है आचार्य वामन ने 10 गुणों का वर्णन किया है। एकमात्र वामन ही है जो 10 गुण मानते हैं, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, कांति, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता और अर्थव्यक्ति। तो यहाँ पर जो है रीति, वो किन किन आचार्यों ने किस प्रकार से डिफाइन किए हैं रीति को, वो यहाँ पर है कि विशिष्ट पद रचना रीति ही आचार्य वामन ने लिखा है। वाक्य विन्यास क्रमो हो रीति ही, वो है आचार्य राजशेखर। और ऋतयो अवयव संस्थान विशेषवत, ये आचार्य मम्मट ने कहा है। तो पूछ सकता है कि कौन सी पंक्ति किसके द्वारा कहा गया, इसलिए यहाँ पर मैंने उद्धृत किया है। इसके बाद वामन के अनंतर आते हैं आचार्य रुद्रट। तो जो आचार्य रुद्रट है वो 9वीं शताब्दी के माने जाते हैं और ये भी कश्मीर के हैं। इनकी जो उपाधि है, एक है शतानंद, इनका एक अपर नाम है, और इनका जो पिता है वो है बामुक भट्ट। इन्होंने लिखा है काव्यालंकार, भामह का भी काव्यालंकार प्राप्त होता है और इन्होंने भी जो है काव्यालंकार, इनके ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार ही है। इसमें 16 अध्याय है और ये आर्य छंद में है। संपूर्ण ग्रंथ आर्य छंद में ही है। आर्य छंद का लक्षण क्या है, यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय 15 सा आर्या। और इनमें विशेष क्या है कि इन्होंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया सवाल है यूजीसी नेट में, कि वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इस प्रकार से 4 अलंकार कौन मानते हैं, तो आचार्य रुद्रट मानते हैं, ठीक। इन्होंने अलंकार को 4 वर्गों में विभाजित किया है, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। और इनका जो टीका है वो वल्लभ देव के द्वारा रुद्रट अलंकार नामक टीका प्राप्त होता है और नमी साधु जैन द्वारा नमी साधु की टीका प्राप्त होता है। और वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इस प्रकार के अलंकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया है आचार्य रुद्रट ने। इसके बाद है आचार्य आनंदवर्धन, जिनकी जन्म समय है, मतलब समय है 9वीं शताब्दी। ये भी कश्मीर के माने जाते हैं और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। काव्य से आत्मा ध्वनि ही, ये कहते हैं कि काव्य की जो आत्मा है वो ध्वनि है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो आपके विषम बाण लीला, अर्जुन चरितम, देवी शतक, तत्वालोक और धन्यालोक, इस प्रकार के इनके 5 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक है विषम बाण लीला, अर्जुन चरितम, देवी शतकम, तत्वालोकम और धन्यालोक, ठीक। धन्यालोक जो है उसमें 4 उद्योत है। तो प्रथम उद्योत में क्या वर्णन है, ध्वनि तत्व का प्रतिपादन तथा 3 ध्वनि विरोधी सिद्धांत। क्या क्या है, प्रथम उद्योत में क्या है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधेर्यः समाम्नात् पूर्वः तस्य अभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितं विषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः स हृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। तो काव्य की आत्मा जो है वो ध्वनि है और उसका जो अभाव है वो 3 प्रकार के बाद मानते हैं। एक है अभाववादी, दूसरा है भाक्तवादी। इसके अनंतर द्वितीय उद्योत में यहाँ पर अविवक्षित वाच्य अर्थात लक्षणामूला ध्वनि और विवक्षित वाच्य अर्थात अभिधामूला ध्वनि के प्रभेदों का वर्णन प्राप्त होता है। तृतीय उद्योत में पदों, वाक्यों, पदांश तथा रचना आदि के द्वारा ध्वनि की प्रकाशता का वर्णन प्रतिपादन किया गया है। और चतुर्थ उद्योत में ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य के प्रयोग के प्रभाव से कवि के काव्य में अनंत चमत्कार की उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त होता है। जो धन्यालोक है उसमें भी 3 जो है भाग है, एक है मूल कारिका भाग, एक है वृत्ति भाग और तीसरा है उदाहरण। तो मूल कारिका और वृत्ति दोनों ही आनंदवर्धन ने ही लिखा है और उदाहरण कुछ कुछ वो स्वरचित हैं और कुछ कुछ दूसरे ग्रंथों से उद्धृत किया गया है। और धन्यालोक की जो टीका है वो अभिनव गुप्त आचार्य द्वारा लोचन टीका बहुत फेमस है और एक इनकी टीका प्राप्त होती है चंद्रिका नामक टीका, ठीक है। ये 2 ही मेनली
जो है धन्यालोक की टीका प्राप्त होती है। इसके अनंतर आचार्य कुंतक है, इनकी जो समय जो है वो है 10वीं शताब्दी, और ये जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। वो कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ा मेढ़ा उक्ति जो है इस प्रकार वो वक्रोक्ति कहलाते हैं। वक्रोक्ति जीवितम में 4 उन्मेष है और इसमें भी 3 भाग है, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। और ये कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लाद कारिणी। ये जो है आपका मंगलाचरण प्राप्त होता है। और एक फेमस जो कोटेशन है वो पूछता है यूजीसी नेट में कि कटुक औषधवत शास्त्रम अविद्या व्याधि नाशनम आह्लाद्य मृतवत काव्यम अविवेक गदापहम। अर्थात जिस प्रकार जो औषध है वो कटु होकर भी जो है आपके जो व्याधि है उसको नाश करता है, वैसे ही जो शास्त्र है अर्थात जो शास्त्र होते हैं वो औषध के समान कटु होकर भी आपके अविद्या रूपी जो व्याधि है उसको नाश करता है। तो कटुक औषधवत शास्त्रम अविद्या व्याधि नाशनम आह्लादत्य मृतवत काव्यम अविवेक गदापहम। प्रकार से ये जो फेमस कोटेशन है ये वक्रोक्ति जीवितम में प्राप्त होते हैं। और जो आचार्य कुंतक है इन्होंने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। जैसे वैदर्भी रीति के स्थान पर सुकुमार मार्ग, हाँ, गौड़ी रीति के स्थान पर वो विचित्र मार्ग का प्रयोग करते हैं और पांचाली रीति के जगह वो मध्यम मार्ग का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है, ये एक बार आप ध्यान दीजिएगा इसमें। और वक्रता के इन्होंने 6 भेद किए हैं, ठीक है, कितने भेद? 6 भेद किए हैं। वो कहते हैं कि वर्ण विन्यास वक्रत्यम पदपूर्वार्ध वक्रताः वक्रतायाः परप्यस्ति प्रकाराः प्रत्ययाश्रयाः वक्रभावः प्रकरणे प्रबन्धवास्ति यादृशाः उच्यते सहजाहार्य सौकुमार्य मनोहरः। और वो वक्रता के 6 भेद हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पदपूर्वार्ध वक्रता, प्रत्ययाश्रित वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इसके अंदर आचार्य क्षेमेंद्र है। तो आचार्य क्षेमेंद्र की जो समय सीमा है वो है 11वीं शताब्दी और इनकी उपाधि है व्यासदास। और ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और औचित्य के जो भेद है वो 27 प्रकार के भेद माने गए हैं। और लगभग इन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से कुछ जो फेमस है वो है आपके भारत मंजूरी, बृहत कथा मंजूरी, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलकम। ये जो ग्रंथ काफ़ी बार पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में। ये 5 ग्रंथ आप एक बार कंठस्थ कर लीजिए। और एक है समय मात्रिका, कवि कंठाभरणम भी पूछा जाता है, सुवृत्ति तिलकम भी पूछा जाता है, भारत मंजूरी, बृहत कथा मंजूरी और औचित्य विचार चर्चा, समय मात्रिका, ये आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा विरचित है। औचित्य का लक्षण देते हुए जो आचार्य क्षेमेंद्र वो कहते हैं, उचितस्य प्राहु आचार्याः सदृशं किल यस्यात् उचितस्य च यो भावः तत् औचित्यं प्रचक्षते। अच्छा, उचितस्य यो भावः, जो उचित का भाव है वो औचित्य कहलाता है। और उसके अनंतर जो है सुवृत्त तिलकम ग्रंथ में छंदों का वर्णन प्राप्त होता है और उसमें जो है अभिनव गुप्त अनुष्टुप में माहिर है, पतंजलि उपजाति छंद का प्रयोग करते हैं, भारवी वंशस्थ में पटु हैं, महाकवि कालिदास मंदाक्रांता में अपनी काफ़ी रुचि जो प्रतिभा दिखाते, क्योंकि एक पूरा संपूर्ण काव्य जो है मेघदूतम वो संपूर्ण मंदाक्रांता में ही लिखा गया है। भवभूति शिखरिणी में, उसी प्रकार जो राजशेखर वो शार्दुल विक्रीडितम में जो है काफ़ी विशेष उन पर जो है अधिकार प्राप्त हैं उनको। इसका अनंतर कवि कंठाभरणम में कवित्व की प्राप्ति के उपाय का वर्णन प्राप्त होता है। किस प्रकार से कवित्व की प्राप्ति का वर्णन प्राप्त होता है? 5 संधियों के माध्यम से। तो वो 5 संधि कौन कौन से हैं? अत्रा कवेः कवित्व प्राप्ति, शिक्षा प्राप्त गिरह कवेः, चमत्कृतिश्च शिक्षाप्तौः, गुण दोषत गतिस्ततः, पश्चात परिचय प्राप्ति इति 5 संध्या। तो कवि कंठाभरण में इस प्रकार से कवित्व प्राप्ति के उपायों का वर्णन प्राप्त होता है 5 संधि के माध्यम से। इसके अनंतर जो है आचार्य मम्मट है, उनकी भी जो समय है वो है 11वीं शताब्दी। इनके पिता है जय्यट और महाभाष्य के टीकाकार जो कैयट है और यजुर्वेद भाष्यकार उबट है, ये दोनों मम्मट के भाई थे। पिता का नाम है जय्यट और कैयट कौन है? महाभाष्य के टीकाकार, और यजुर्वेद के जो भाष्यकार उबट है ये दोनों मम्मट के भाई थे। और आचार्य मम्मट को कहा जाता है धनी प्रतिष्ठापक परम आचार्य। धनी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं कौन? आनंदवर्धन। और धनी सिद्धांत को जो प्रतिष्ठापित किया है वो है आचार्य मम्मट। तो इनका एक
काफ़ी है कि ध्वनि प्रतिष्ठापक परम आचार्य आचार्य मम्मट को कहा जाता है। जो काव्य प्रकाश है वो है 10वें, उसमें 10 उल्लास है। और ये पूछा गया सवाल है कि व्यंजनावृत्ति की स्थापना किसमें, कौन से उल्लास में प्राप्त होता है, तो व्यंजनावृत्ति की स्थापना पंचम उल्लास में किया गया है। काव्य प्रकाश के टीकाकार बहुत सारे प्राप्त होते हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख है माणिक्य चंद्र द्वारा विरचित काव्य प्रकाश संकेत टीका जो सबसे प्राचीन है। उसके बाद जयंत की है काव्य दीपिका, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। जो साहित्य दर्पण लिखे हैं वो भी टीका लिखे हैं, काव्य प्रकाश दर्पण नामक। गोविंद ठाकुर ने लिखा है काव्य प्रदीप, श्री भीमसेन ने लिखा है सुधा सागर, और आचार्य बामन ने लिखा है बाल बोधनी। ये अर्वाचीन है, अर्थात अभी अभी मतलब ज़्यादा प्राचीन नहीं है। आचार्य बामन ने लिखा है बाल बोधिनी टीका। और विशेष क्या है, इसका जो मंगलाचरण है वो है नियतिकृत नियम रहिताम लादेकमयीम अनन्न परतंत्राम नवरस रुचिनाम निर्मित माददति भारती कवेरे जयति। ये जो है काव्य प्रकाश का मंगलाचरण प्राप्त होता है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ, इनकी जो समय सीमा है वो है 14वीं शताब्दी। और ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, जो कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक, कि जो काव्य का जो आत्मा है वो रस है। और इन्होंने एकमात्र ग्रंथ तो कई सारे लिखे हैं, लेकिन जिसमें से प्रमुख है साहित्य दर्पण, जिसमें 10 परिच्छेद है। काव्य प्रकाश दर्पण जो काव्य प्रकाश की टीका है। राघव विलास, ये संस्कृत का महाकाव्य है राघव विलास। उसके बाद कुवलयास चरितम, ये प्राकृत भाषा में निबद्ध काव्य है, ठीक। उनको 16 जो है भाषाएं आती थी। उसके बाद है चंद्रकला नाटिका, नरसिंह विजय काव्यम, प्रशस्ति रत्नावली। और ये जो प्रशस्ति रत्नावली है ये 16 भाषा में लिखा हुआ क्या है, करम्भक है। ये काफ़ी ध्यान देने लायक ये जो है काव्य है, याद कर लीजिए आप। साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश दर्पण, राघव विलास, कुवलयास चरितम, चंद्रकला नाटिका, नरसिंह विजय काव्य, प्रशस्ति रत्नावली। और ये 16 भाषाओं में लिखा हुआ करम्भक है। देखिए कितना विद्वान थे वो, 16 भाषाओं में लिखे करम्भक। और इनका जो मंगलाचरण प्राप्त होता है वो है शरदिंद सुंदर रुचि चेतसी सामे गिराम देवी अपहृत तमह संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। और इन्होंने जो काव्य प्रयोजन है वो लिखे कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष ये काव्य द्वारा प्राप्त होता है। सुखादल्प ध्यामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। इस प्रकार से इनका काव्य प्रयोजन है। तो इस प्रकार से जो आपके सिलेबस में लगा हुआ था जो आचार्य, उनका मैं आपको जितना हो सके बेसिक से थोड़ा डीप भी नॉलेज आपको प्रदान किया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो से लाभ ले सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।